आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज़ हिंदी न्यूज। यह नज़ारा दलित बस्ती का है, जहां पर कुछ मांझी समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं। यह नज़ारा ठीक बीते दिनों का है, जब आंधी काफ़ी तेजी से चली थी। इस दरमियान इनका घर टूट गया। वहीं जानकारी में इन्होंने बताया कि इस घर के अंदर हम आंधी से बचने के लिए गए ही थे कि तभी आंधी इस दीवार को तोड़ दिया, जिससे इसमें रखे हुए बक्से, पंखा आदि सामान इसी में ही टूट बिखर गया है। यह तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। सामने आपको एक बक्सा नज़र आ रहा होगा, उसके बगल में खिड़की और ठीक उसके बगल में आपको टूटे हुए पंखे का अंश भी नज़र आएगा। वहीं आप देख सकते हैं कि जिसमें ये लोग सामग्री अर्थात धान या गेहूं रखने का काम करते हैं, वह भी टूट गया है। सामने का गेट भी आपको टूटा हुआ नज़र आएगा। तस्वीरें बताती है कि बीते दिनों आई हुई आंधी ने किस तरीके से दलित परिवारों के घरों को भी तोड़ने का काम कर दिया। ये दूसरा नज़ारा आप इधर भी देख सकते हैं। यह दीवार जो मिट्टी का बना हुआ था, यह भी टूट गया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि टूटे हुए घर में रह पाना कितना मुमकिन होगा। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि बीते दिनों जब आंधी चल रही थी तो उस दरमियान ये लोग क्या कर रहे थे, और जब घर टूट गया है तो अब ये लोग कहाँ रहेंगे और इसे बनाने में जो खर्च होगा वह कौन देगा। दूसरा नज़ारा आपको उसी घर के एक सदस्य का दिखाने जा रहे हैं, जिसका पैर उसी दरमियान टूट गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस लड़के का पैर उसी दौरान घर में छिपे रहने के बाद टूट गया। जानकारी में कुछ लोगों ने बताया कि यह लड़का आंधी आने के बाद जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसके ऊपर दीवार गिर पड़ा और इस लड़के का पैर टूट गया। क्या नाम है तुम्हारा? ये पैर तुम्हारा कैसे टूट गया? दीवार गिर गया। कब? जब आंधी आया। आंधी आया तो उस समय तुम कहाँ पर था? ऐसे घर में थी। घर के अंदर था। आंधी चलने के कितने देर के बाद मतलब कि दीवार तुम्हारे ऊपर गिर गया? आंधी चला और दीवार गिर गया। क्या नाम लिखते हो तुम अपना? आकाश कुमार। पिता का क्या नाम है? लक्ष्मण मांझी। कहाँ घर है तुम्हारा? रामपुर। की नाम हो रहा तोहर? सीता देवी। कैसे कैसे घरवा टूट गलो? कैसे अनहराइन क्रिकेटा टूट गए, उड़ गए क्रिकेटा और देवला कुल गिरे लगलन। हम दबा गए, पंखो टूट गए, बाका सर थसा गए, साइकिल थसा गए, कोठी यार कुल वह भी गल है। तो जब आंधी चल रहा था उस समय आप इस घर में क्या कर रहे थे? नुकल हलिए ना। अब देखो अनहराइले तो घर में रहिए तो कहाँ रहे। तो ये दीवार आपके ऊपर गिर गया सब? हाँ, पिठियार फूलल हन सर। आ एक गोटा गोड़ा टूट गए, पतवा के पैर टूट गया है? हाँ, किसका? पतवा। क्या नाम हुआ उसका? आकाश। आपको भी चोट लगा है क्या? कहाँ कहाँ चोट लगा? क्या नाम हुआ? लक्ष्मण। जोर से बोलो। लक्ष्मण मांझी। एक बात बताओ, पीछे जो घर टूटा है, या घर किस तरीके से टूटा और कब टूटा है? टूटा है आंधी तूफान में। आंधी तूफान में? जी हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, यह घर तुम्हारा सीमेंट का बना हुआ है या फिर मिट्टी का बना हुआ है? सीमेंट के बना हुआ है। सीमेंट का बना हुआ है। कितने इंच का दीवार है ये? 5 इंच का। 5 इंच का दीवार है। पिलर नहीं था। अच्छा, पिलर नहीं था। एक बात बताओ, जब यह घर टूट गया है तो अब इसको बनाने में कितना खर्च आएगा? खर्चा इसमें लगभग लगेगी, अगर 20-30 हज़ार रुपया लगेगा। 20-30 हज़ार रुपया लग गया। अब एक बात बताओ कि इस 20-30 हज़ार रुपये से बना यह मकान भी तुम्हारा ढह गया। तुम इसमें 5 इंच का दीवार का इस्तेमाल किया था, पिलर नहीं था, और इस दरमियान एक बच्चे का पैर भी तुम्हारा टूट गया है। क्या आशा करोगे सरकार से? क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से मांग यही करेंगे कि जो घर टूटा है वो दीजिएगा। अच्छा, एक बात बताओ, यह ज़मीन किसकी है? जमीन तो आम घर में जरूर है। आम घर में जरूर है। तुम लोग यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हो? बहुत दिन से। तो क्या तुम लोगों को इंदिरा आवास मिल पाया है? जी नहीं। नहीं मिला। कारण उसका? कारण उसका यही है कि यहाँ पर जो है मिला था 1-2 बार, तो नहीं मिला। तो इस बार क्या तुम लोग का कागज वगैरह गया है जब इंदिरा आवास जी हाँ। सरकार लगातार लोगों को देने का काम कर रही? तो जी हाँ, मिला, कागज मिला है। हम्म। कागज हम दिखाते हैं।
कागज मिला है। अब एक बात बताओ, इसके बाद मतलब कि जो यहाँ पर घटना घटा है, तुम्हारा भतीजा जो भी है पैर जो टूट गया है, इन तमाम चीज़ों का भरपाई कैसे करोगे तुम, या फिर कैसे बनवा पाओगे इसको? मेहनत करेगा तुरते अभी थोड़ी बनेगा। अब मेहनत करनी पड़ेगा। 2 साल 1 साल मेहनत करेगा तब बने। क्या नाम लिखते हो तुम अपना? रमेश मांझी। रमेश मांझी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आसपास में जितना भी जो घर है, कुल घर की संख्या कितना है? कुल टोटल संख्या यहाँ पर 30 घर है। 30 घर है। क्या इन 30 घरों में इंदिरा आवास मिल पाया है? 30 घर में कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। जी हाँ। यह जमीन क्या तुम्हारा अपना है या फिर गैर मजरूआ है? मजरूआ है, इसका रसीद कटा है, मतलब कि जैसे सरकार रसीद बना के दिया है तो वो भी जमीन बांट के नहीं दिया। यहाँ का रसीद नहीं है, चल्ले उधर का है, ये हरी तरफ का रसीद है, उसमें भी बसाया नहीं जा रहा है, क्योंकि उसमें झगड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पर मुआवजा मतलब कि नहीं बांट के दिया है, तब तो यहाँ रह रहे हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो कितने साल से हो? यहाँ पर करीब करीब पौने 30 साल हो गया यहाँ पर। 30 साल से हो। अब एक बात बताओ कि 30 साल रहने के बाद अब जब कल बीते दिनों जब आंधी आई थी तो तुम्हारे घर टूट गया, उसमें बक्सा जो रखा हो तो वो भी टूट गया, पंखा वगैरह जो सामग्री था तुम्हारा टूट गया, एक बच्चे का पैर भी टूट गया है, तो क्या सरकार से मांग करोगे तुम? मांग यही करेंगे, सरकार मेरा घर बना दे और बढ़िया सा जमीन जगह के कागज बनवा दे तो बढ़िया रहे। अच्छा इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा? ये पौने 2 लाख रुपया हो जाएगा, इसमें 2-2.5 लाख रुपया खर्चा। कितना घर यहाँ पर टूटा है? यहाँ पर करीब इसमें 2 घर था, एक घर इधर टूटा, 3 घर टूटा। मेरा टूटा है। तेज आंधी के बहाव में या फिर पानी जो पड़ा वो दोनों के सम्मिलित से टूटा? जी हाँ। क्या नाम लिखता है तुम अपना? रमेश मांझी। इन दलितों की बस्ती में रहने वाले मांझी समुदाय के लोगों ने बताया कि सरकार के द्वारा कुछ लोगों को यहाँ पर इंदिरा आवास तो दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को यूं ही छोड़ दिया गया है। इन लोगों ने बताया कि सरकार के द्वारा दिया गया जो ज़मीन है उसका पर्चा हम लोग के पास है, लेकिन उसमें बंटवारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। आने वाले समय में सरकार हम लोगों को ज़मीन कहाँ देगी यह कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको लेकर जो इंदिरा आवास हम लोग को सेंक्शन होना चाहिए था वह भी इंदिरा आवास हम लोग को सेंक्शन नहीं किया गया है। अर्थात कहीं ना कहीं सरकार हम लोग के साथ धोखाधड़ी का काम कर रही है, हम लोगों के साथ छलावा खेलने का काम कर रही है। इन लोगों ने बताया कि अब यह टूटा हुआ घर बनाने में तकरीबन हम लोग को कई हज़ार रुपया खर्च करना पड़ जाएगा। इसको लेकर अगर सरकार हम लोग को कहीं मदद करती है तो शायद हम लोग के समस्याओं का निपटारा भी हो सकेगा, क्योंकि इसी दरमियान एक बच्चे का पैर भी टूट गया और पैर टूटने के बाद उन बच्चे का पैर ठीक करवाने में भी कहीं ना कहीं हज़ारों रुपया लग जाएगा। लखीसराय जिला से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।